मैं तो ये नहीं खा पाऊंगा। लो तुम ही खा लो। धन्यवाद। जब मेरे पंख पक जाएंगे तब तुम उन्हें खा लेना। हाँ, पंजे भी एकदम तैयार हैं। हमें आपस में बांट लेने चाहिए। अरे ये क्या हो रहा है? ये मेरा शरीर, ये क्या हो रहा है? अरे देखो उसे। मुझे बचाओ। शांत रहो। शांत रहकर अपनी ऊर्जा को बचाओ। जब तक सह सकते हो सहते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ति मुझसे भी बड़ी है। तुम ये कर सकते हो। अगर तुम दिल चीरने वाले श्राप के खत्म होने तक सह सको तो शायद यहाँ से निकल पाओ। दिल चीरने वाला श्राप 6 घंटे तक रहता है पिताजी। मुझे नहीं लगता मैं इतना सहन कर पाऊंगा। महारानी। माँ, क्या आप ठीक है? नेजा, नेजा, नेजा। माँ, मैं ठीक हूँ। आप लोग कभी हार मत मानना। हमारी चिंता मत करो, तुम पूरा ध्यान लगाओ। मैं ठीक हूँ माँ, मुझे आपसे कुछ नहीं हो रहा। मेरे बच्चे को कोई नहीं मार सकता। अगर मैं गलत नहीं तो दैत्य गोले और असली समाधि की अग्नि का स्रोत एक ही है। इसका मतलब ताइयान कुंड तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सही कहा, सब मेरी गलती है। धोखा खा गए। ये तो बस मेरा अवतार है। जैसा मुझे संदेह था, दानो गोला नष्ट नहीं हो सकता। शायद इसीलिए सर्वशक्तिमान को स्वयं आना पड़ा था। नेजा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। क्यों ना तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका मिले। भूलने वाली गोली। इसे निगल लो, फिर मैं तुम्हारे माँ बाप को छोड़ दूंगा। ठीक है? बेशक मैं निर्दयी हूँ, लेकिन अपने वादे पूरे करता हूँ। नहीं तो ये सारे दानव मेरे लिए वफादारी की कसमें नहीं खाते। बस तुम ये गोली निगल लो, फिर मैं तुम्हारे माँ बाप को छोड़ दूंगा। ये क्या कर रहे हो? बच्चे को उसके माँ बाप को मारने की धमकी दे रहे हो। खुद को अमर आत्मा कहते हो, तुम तो इंसान नहीं रहे हो। नेजा, चाहे हम मर भी जाएं, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा। श्राप के टूटने तक डटे रहना या अपने भाइयों का इंतजार करना। तुम्हें लगता है कि मैं दानो गोले को नहीं मार सकता? बस थोड़े समय की बात है। तुम्हारे मरने की देर है। फिर देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाएगा। मैं बेकार में नहीं मरना चाहता हूँ। आप मुझे मरने क्यों नहीं दे रहे? मैं आपके लिए मरना चाहता हूँ। अगर हमें बचाने के लिए तुम मौत को गले लगा भी लोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि हम कभी शांति से जी पाएंगे? नहीं माँ, आपको चोट लग जाएगी। अंत करीब है। आखिरी बार तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। शायद मैं तुम्हें बड़ा होते नहीं देख पाऊंगी, तो आज से तुम्हें अपने बनाए रास्ते पर चलना होगा।
ये सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो मुझे। जितने भी दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताए, मैं हमेशा खुश रही। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि तुम दानव हो या फिर अमर आत्मा। बस इतना पता है कि तुम मेरे लाडले बेटे हो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा।